कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? अक्सर आपने देखा होगा बरसात के समय में जब लाइट जलती है तो कई सारे पतंगे भुनगे वहां आने लगते हैं। मोमबत्ती जला दें, लाइट नहीं है तो आप देखेंगे कितने सारे कीड़े आ करके उसमें कूद जाते हैं। जाने क्या रस मिलता है उसमें, लेकिन वो कूद जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। कई बार मैं भी सोचती हूँ कि क्या है, किस चीज से आकर्षित होते होंगे। हमें तो ज्ञान है कि ये जला देती है, इन्हें ज्ञान नहीं है क्या? यही बता रहा है आपको आज का हमारा श्लोक कि कैसे एक इंद्रिय किसी की उसे धोखा दे देती है। देखिए, श्लोक बड़ा सुंदर है, ध्यान से सुनिए। अजानन दाहार्ति विशति शलभो दीप दहनम नामीनो हपि ज्ञात्वा वृत वड़ी शमश्नाति पिशीतम विजानन्तो हप्येतान वयमिह विपज्जाल जटिलान न मुंचामः कामानहः गहनो मोह महिमा। बड़ा सुंदर श्लोक है। पतंगा नहीं जानता कि जल मरने की ज्वाला कैसी होती है, तभी वो दीपक की अग्नि में प्रवेश करता है। मछली भी नहीं जानती कि जिस मांस खंड को वो खा रही है उसके भीतर उसकी मृत्यु छिपी है, तभी वो बंसी का मांस खंड निगल जाती है। किंतु हम सब जानते हैं कि हमारे भोगों के विषय महाविपदपूर्ण हैं। उन्हें भोगते ही कोटि कोटि जन्म महाज्वालामयी तिर्यक यानी पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करना होगा और नरक आदि दुख भोगने होंगे, फिर भी हम इनका त्याग नहीं करते। आहा, मोह की कैसी भयावह मोहनी शक्ति है। वाह, कितनी सुंदर बात है। पहला एग्जाम्पल तो हमने दिया ही कि जब पतंगा आग देखता है तो कैसे छलांग लगा देता है उसमें। सिर्फ देखता भर है, उसे चखा नहीं, सिर्फ अपनी आंखों के भरोसे वो भागता है। अपनी आंखों को तृप्त करने के लिए पतंगा देखता है आग और उसमें जाके कूद जाता है और जल मरता है ना। एक आंख का रस प्राप्त करने के लिए वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। और मछली को फंसाने वाले जो मछुआरे हैं वो एक बड़ी सी बंसी में जो है मांस खंड लगा देते हैं। अब बेचारी मछली को क्या पता, मछली तो बस खाना चाहती है। आप देखेंगे तो उसका मुंह हमेशा चलता रहता है, खाती रहेगी समुद्र में। तो वो जब उस चीज को देखती है तो भागती है बड़े वेग से अपनी जीभ की संतुष्टि के लिए कि मैं इसे खाऊं, तृप्त हो जाऊं, मेरी जीभ को आज रस मिल जाए। और जैसे ही वो अपना मुंह उसमें मारती है, बेचारी अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है। और देखिए, अगर आप सोचे इन दोनों के बारे में कि पतंगे के बारे में या मीन के बारे में, इनके बारे में सोचेंगे तो बड़ा ही कष्ट होता है सोच करके। क्या एक इंद्रिय है इनकी, एक इंद्रिय, उसके पीछे ये लोग इतने ज्यादा प्रमत्त हो गए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि जिस चीज को खाने जा रहे हैं या जिस चीज का दर्शन कर रहे हैं उसमें उनकी मृत्यु छुपी है ना। पर ये तो बेचारे जानवर हैं, इनका तो काम ही है खाना देखना। और एक एक इंद्रिय इनकी प्रबल है और हमारी 5 इंद्रियां प्रबल हैं, 5। हम तो देखना भी चाहते हैं, रस लेंगे, देख के भी, सुन के भी रस लेना है, नाक से सूंघ के भी रस लेना है, जुबान से भी रस लेना है और त्वचा का भी रस चाहिए। अब एक इंद्रिय के कारण इनकी इतनी बुरी दुर्गति, तो हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं भाई, ये हमारी 5 इंद्रियों के होते हुए हम अपने प्राण नहीं गंवाएंगे तो कौन गंवाएगा? एक इंद्रिय वाला गंवा गया, हा? और हम 5 इंद्रिय वाले, और 5 इंद्रियां भी ऐसी प्रबल, डिमांडिंग, इतनी मांगे हैं इनकी, इनके पीछे दौड़ते दौड़ते आत्मा की तो हत्या हो जाती है। इनको संतुष्ट करते करते छोटी सी जुबान और क्या नहीं खाती है, भक्ष्य पदार्थ खाती है, गंदी गंदी चीजें खाती है, गंदी गंदी चीजें, और गंदगी खाने की ऐसी आदत कि उसी में लिप्त है। जानती है, सबको पता है कि ये जो भोगों के विषय है ना, ये महाविपदपूर्ण है, बड़ी मुसीबतें लाएंगे भाई, बहुत मुसीबतें लाएंगे। सबको पता है, ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, वो ज्यादा खाएंगे तो जो है हार्ट की डिजीजेज हो जाएंगे, सबको पता है।
लेकिन फिर भी क्या मोह है भाई, कैसी भयावनी मोहनी शक्ति है भगवान की इस माया की कि देख रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, लेकिन गपागप खाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है आज ना हो सकता है कल देखेंगे, कल से कंट्रोल करेंगे। और टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। तो जो हम भोग रहे हैं, ये जो हम आंखों से जो रसपान कर रहे हैं, हर गंदी गंदी पिक्चर्स को देखते हैं, गंदी गंदी चीजों को देखना चाहते हैं, गंध देखना चाहते हैं। शायद हमें पता नहीं, या हमें पता है तो भी हम जानना नहीं चाहते कि इनको देखने से हमारा जो चित्त है वो इतना मैला कुचैला हो जाएगा, हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं इतनी मैली कुचैली हो जाएंगी कि कभी भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर भगवान कहेंगे, आंखें दी थी मैंने, मेरा रूप दर्शन करो, मेरे भक्तों का रूप दर्शन करो, मेरे भक्तों से मिलो, मेरे शास्त्र पढ़ो। और तुमने क्या किया? उन आंखों से गंदी गंदी फोटोज देखी, गंदी गंदी पिक्चर्स देखी, मूवीज देखी, गंद काम किए। तो क्या? तो फिर कुछ नहीं, नरक की ज्वाला में जाकर के जलना ही पड़ेगा। कुछ नहीं किया जा सकता, जैसा कर्म वैसा फल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें यहाँ बताया गया है कि हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं वो बहुत बड़े लुटेरे हैं, आत्मा का सर्वस्व हरण कर लेते हैं। और क्या करते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। अजानंदाहार्ति विशति शलभो दीप दहनम नामीनो हपि ज्ञात्वा वृत वड़ी शमशनाति पिशीतम विजानंतो हप्येतान वयमिह विपज्जाल जटिलान नामुंचामह कामनः गहनो मोह महिमा। अर्थात पतंगा नहीं जानता कि जल मरने की ज्वाला कैसी होती है, तभी वो दीपक की अग्नि में प्रवेश करता है। मछली भी नहीं जानती कि जिस मांस खंड को वो खा रही है उसके भीतर उसकी मृत्यु है, तभी वो बंसी का मांस खंड निगल जाती है। किंतु हम सब जानते हैं कि हमारे भोगों के विषय महाविपदपूर्ण हैं। उन्हें भोगते ही कोटि कोटि जन्म महाज्वालामयी तिर्यक योनियों में भ्रमण करना होगा और नरक आदि दुख भोगने होंगे। फिर भी हम इनका त्याग नहीं करते। आहा, मोह की कैसी भयावह मोहिनी शक्ति है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो एक एक इंद्रियां जिन जानवरों की, पक्षियों की प्रबल होती हैं, तो उनसे ही वो मर जाता है। हिरण जो है, जब वो शिकारी की वंशी ध्वनि सुनता है तो विमोहित हो जाता है और उस शब्द विषय से कानों की तृप्ति के लिए अधीर हो उठता है और ज्ञान शून्य होकर के वो शिकारी की तरफ दौड़ता है, जाल में गिरता है और मर जाता है। या हाथी है, वो हथनी का स्पर्श पाने के लिए इतना पागल हो जाता है कि दौड़ता है और फिर वहीं गड्ढा खुदा रहता है और उसी में गिर जाता है। उसके प्राणों की आहुति उसे देनी पड़ती है। और भंवरा क्या है? भंवरा कमल गंध पर, यानी उसका गंध देखिए, उसकी नाक कितनी सेंसिटिव है कि उसे कमल गंध चाहिए। कमल गंध पर लुब्ध होकर के उस कमल के बीज के कोश में जाकर बैठता है और उसमें डूब जाता है। उसे पता ही नहीं चलता। शाम होती है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। अगले दिन जब सुबह कमल खिलता है तो दिखता है कि अरे वो तो भृंग मर गया। तो बस एक एक विषय के सेवन से सब प्राण खो बैठते हैं ये लोग। तो जो इंसान एक साथ 5 विषयों का पूरी मात्रा में सेवन करता है, पूरी मात्रा में, तो उस विषय विष के सेवन से उसकी मृत्यु होगी ही। इसमें और क्या संदेह है? मृत्यु सिर्फ शरीर का मरना नहीं है, आत्मा मर जाएगी, क्योंकि मनुष्य देह मिली और इतनी सारी इंद्रियों के साथ मिली।
क्यों मिली? ताकि इन इंद्रियों से सुबह से लेकर रात तक तुम भगवत रस पिया करो। भगवत रस पियो, भगवत रस में बड़ा मजा है। गीता में कहा है भगवान ने, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, हैं? कि जब भगवान का रस पियोगे ना तो सारे विषयों से स्वयं मुक्ति मिल जाएगी। कहा भी गया है, विषय गरलमय ताते मानो सुख जय से सुख दुख करी मान। गोविंद विषय रस संग करो तारदास प्रेम भक्ति सत्य करी जान। यानी विषय बड़ा गरलमय है, यानी विष युक्त है, विष युक्त, लेकिन लगता कैसा है? बड़ा सुखमय है। विषय आसक्त मनुष्य को ये जो विषय हैं जो कि महाज्वालामय हैं, ये बड़े आनंदपूर्ण लगते हैं। जैसे कोई विषधर सांप हो, हाँ, उसी के अंदर विष रहता है, परंतु उसे विष की ज्वाला का कोई अनुभव नहीं रहता। वो विष तो उसके सुख या पुष्टि का हेतु ही बना रहता है। कारण विषय के न रहने से वो बेचारा कमजोर हो जाएगा और दुख पाएगा। लेकिन अगर वो अन्य प्राणी को काटता है तो विषय की ज्वाला का अनुभव वो प्राणी करने लगता है। ऐसे ही विषयासक्त व्यक्ति विष की कोई ज्वाला का अनुभव नहीं करता, बल्कि उसके न रहने पर उसे बड़ा दुख मिलता है। लेकिन जो साधक हैं, जो भगवान के प्यारे प्यारे भक्त हैं, वो जैसे सांप किसी व्यक्ति को काट ले, इसी तरह विषयों के द्वारा आहत होने पर उनकी विष ज्वाला का वो अनुभव करते हैं। और विष की ज्वाला मरण के बाद शांत हो जाती है, किंतु ये जो विषय विष की ज्वाला है ना, विषय विष की ज्वाला, ये जन्म जन्मांतर तक देह और मन को जर्जरित करती रहती है, जर्जरित कमजोर करती रहती है। और जो मनुष्य है वो विषय सेवन के फलस्वरूप विषय वासना के संस्कार हृदय में लिए दुख यातनामय नाना जीव योनियों में परिभ्रमण करता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, और अनेक अनेक नरक आदि दुख भोगता रहता है। और इस बात का पता भक्त को होता है, भक्त जानता है, इसे अनुभव करता है। पर जो विषय आसक्त व्यक्ति है वो तो विषयों में इतना सुख अनुभव करता है कि पूछो मत। वो तो भूल ही जाता है कि इसका विषमय परिणाम क्या होगा। और अगर उसे कोई बताए तो वो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं। और मजे की बात यह है कि जो अनादि काल से हम ये जो जड़ीय विष रस भोग रहे हैं, ये भोगते भोगते जो हमारी इंद्रियां हैं वो रस लोलुप हो गई हैं, रस लोलुप। इसीलिए कहा गया है कि जो भक्त हैं वो बड़े चतुर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ नहीं फंसना, कहाँ नहीं फंसना। उन्हें भी आंखें दी हैं भगवान ने, उन्हें भी जुबान दी है। वो चाहे तो ढेरों रस बटोर सकते हैं आम विषयी व्यक्ति की तरह, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, चतुर है ना। उन्हें पता है कि ये सब तो काल कोठरी के इंतजामात हैं, ये सब काल कोठरी तक ले जाएंगे हमें, बारंबार हमें अनेक योनियां धारण करनी पड़ेंगी। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के रस में डुबो देते हैं, हर पल डुबोए रखते हैं, हर पल, एक क्षण का अवकाश नहीं होने देते कि कहीं फिर से हमें वो जड़ीय विषय ना पकड़ लें। तो ऐसा ही जब हमारा संकल्प होगा तभी हमें समझ आएगा कि आनंद वस्तुतः क्या है। और ऐसा संकल्प आपका हो, हमारा हो, इसी की शुभकामना के साथ अब आपसे विदा लेती है प्रेम धारा। नमस्कार। जय जय राधे चूमे शरण तिहारी, जय जय राधे चूमे शरण तिहारी, जय जय राधे चूमे शरण तिहारी। लोचन आरती जाऊं बलिहारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी, जय जय राधे चूमे शरण तिहारी, जय जय राधे चूमे शरण तिहारी। पाट पटम पर ओढ़नी लिसारी, पाट पटम पर ओढ़नी लिसारी, दीप के सिंदूर जाऊं बलिहारी, जय जय राधे चूमे शरण तिहारी, जय जय राधे चूमे शरण तिहारी। ये थी
कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग जिनका भगवान के प्रति कुछ रुझान बनता है, जो भगवान के प्रति सोचना चाहते हैं, नतमस्तक होना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं। और जब वो ऐसा करना चाहते हैं तो कई बार उनके मार्ग में अनेकानेक रुकावटें आ खड़ी होती हैं। माया अपना जाल उन पर फैला देती है, उन्हें पीछे खींचने लगती है और इस कश्मकश में वो समझ नहीं पाते कि कैसे आगे बढ़ें। अगर आपका भी ये हाल है तो कृपया आप हमसे अपनी बात कहिए, हमसे शेयर कीजिए अपने सारे अनुभव, मीठे भी, खट्टे भी, कड़वे भी। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में आज का पहला प्रश्न। हेलो, मैं आदर्श नगर दिल्ली से शिवजी मिश्रा बोल रहा हूँ। हमारा एक सवाल है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? मैं कभी कभी इसमें फंस जाता हूँ समस्याओं में। या इस सवाल का जवाब माताजी दे तो आपकी कृपा होगी। बहुत सही दुविधा है। ऐसी दुविधा अक्सर लोगों को होती है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, जो होगा सो तो होना ही है, तो क्या हम कर्म करना छोड़ दें, या हम कर्म कर लें तो क्या जो विधि का विधान है बदल सकता है। ऐसे अनेक प्रश्न लोगों के मन में उठते होंगे। लेकिन जैसे कि एक बड़ा सुंदर छंद है जिसमें बोला गया है, कोई है वही जो राम रचि राखा, कि जो भगवान ने रच रखा है वो होगा ही। कुतर्क और तर्क करके तुम क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? यानी कि भाग्य हमारा बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य है हमारा। भाग्य के अनुसार ही माँ बाप मिलते हैं, भाग्य के अनुसार ही कर्म मिलता है कि किस प्रकार का कर्म हम करेंगे, प्रोफेशन हमारा क्या होगा, किस तरह के पति हमारे होंगे, क्या हमें जो है सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या दुख ज्यादा होगा या सुख कम होगा। तो क्या फिर हम कर्म करना छोड़ दें? नहीं, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, वो भी आपका भाग्य तय करता है। हाँ, आपके अंदर सोच किस प्रकार की आएगी, किस प्रकार का कर्म हम करें, ये भी आपका भाग्य तय करता है। तो भाग्य ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है और उसी के पैरामीटर के अंदर कर्म तय होते हैं, उसी के अनुसार कर्म होता है। लेकिन क्या भाग्य परिवर्तित हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, भाग्य परिवर्तित हो सकता है। कैसे? अगर हम भगवान की शरण ले लें, वो भी बिना किसी शर्त के, पूर्ण समर्पण हो जाए, पूर्ण समर्पण हो जाए और भक्ति रूपी कर्म में हम अपने आप को पूरी तरह से तल्लीन कर डालें। क्योंकि देखिए, भगवान भी कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि सिर्फ भगवान के लिए कर्म करोगे तो वो बांधेंगे नहीं, बाकी अन्यथा आपको कर्म बांधेंगे। भाग्य उसी से तय होगा जैसा कर्म आपने किया। तो भक्तिपरक कर्तव्य या भक्तिपरक कर्म ही है जो कि आपके जितने भी प्रारब्ध हैं, संचित कर्म हैं, उनको एक दिन जलाकर खाक कर देंगे। और वो तब आएगा दिन जब आपके अंदर भक्ति, प्रेम भक्ति को उत्पन्न कर देगी। जब आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो आपके समस्त संचित और प्रारब्ध जो है कर्म और उनके फल, वो सब जल जाएंगे और आगे जो आपका भाग्य होगा वो भगवान ही उसके निर्माता होंगे। वो आपको आगे की जिंदगी ऐसी देंगे जहां आप अपनी भक्ति को फिर से जो है एक सुंदर अंजाम तक पहुंचा सकें। हेलो, मैं पवन बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, पहले मेरे को बहुत आनंद आता था, जैसे मैं भजन करता था तो अश्रुपात भी होता था, आनंद होता था, बहुत आनंद आता था। लेकिन अब कुछ समय के अभाव होने के कारण मैं इतना समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मेरे को बहुत विचलता होती है, मतलब वो मजा नहीं रहा। तो अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? देखिए, सवाल भी आपका और जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। सवाल आपका यही था कि पहले मुझे भक्ति में बहुत आनंद आता था और अब
समय के अभाव के कारण मैं इतनी भक्ति कर नहीं पाता, अब मजा भी नहीं आता, तो अब मैं क्या करूं? तो उत्तर भी यही है कि समय निकालिए। बाकी समय का अभाव क्या मतलब है? जब भगवान ने 24 घंटे दिए और 24 घंटे के साथ ये शरीर दिया, महत संग दिया, अपने शास्त्र दिए, अपनी वाणी दी, अपनी लीलाएं दी, आपको इतना कुछ दे दिया, माला माल कर दिया, उसके बाद आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं, तो यानी कि आपका समय गलत चीज में खर्च हो रहा है। जरूरत से ज्यादा कमाना चाह रहे होंगे, जरूरत से ज्यादा अपनी इच्छाएं बढ़ा ली होंगी, तो इसलिए समय दे नहीं पा रहे हैं भक्ति परक कार्यों को। एक बात बताऊं, भक्ति के लिए ही ये इंसान का शरीर मिला है। कमाना, खाना, घूमना, ये सब तो गौण वृत्तियां हैं। ये सब जब हम भक्ति करने लगते हैं ना भगवान की डूब करके, तो हमें इसकी चिंता भी नहीं करनी होती। भगवान सब चिंता अपने ऊपर ले लेते हैं। वो बहुत करुणामय हैं। हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि वो ये कहें कि तूने पाप किया, चल मैं तुझे नरक के ज्वाला में जलाऊंगा। ऐसे नहीं है भगवान। भगवान बहुत करुणामय है। भगवान कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से मेरी शरण ले ले तो मैं इसके पाप स्वयं धो दूंगा। इतने प्यारे हैं। तो देखिए, आप स्वयं ही जानते हैं भक्ति के आनंद को, और अब विचलित हो रहे हैं क्योंकि वो आनंद आपको वो मिलेगा नहीं कहीं भी, क्योंकि कहीं वो आनंद है ही नहीं सिवाय भगवान के। भगवान में ही वो आनंद है। यही मैं सलाह दूंगी आपको कि आप अपने समय को बहुत ध्यान से खर्च कीजिए। कम से कम 80% समय अपना भगवान में लगाइए, 20% दैहिक कार्यों में लगाइए, तो ही काम बनेगा। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए लेते हैं कार्यक्रम में अगला प्रश्न। मैं शिवशंकर कुमार, दाऊद नगर औरंगाबाद बिहार। मुझे जानना है कि भक्ति क्या है और भक्त और भगवान के बीच आंतरिक संबंध के बारे में कुछ बताएं। शिवशंकर जी, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। भगवान कहते हैं कि इस जगत में भक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। भक्ति के बिना ये जगत टिक भी नहीं सकता, प्रलय आ जाएगी। प्रेममयी सेवा के बगैर न संबंध टिकते हैं, न संसार टिकता है, न हमारा व्यवसाय टिकता है। प्रेममयी सेवा के बगैर हम नौकरी तक नहीं कर पाते। प्रेममयी सेवा के बगैर किसी से हमारा जो संबंध है वो भी नहीं टिक सकता, समाप्त हो जाता है। और हम जब सबसे बड़ा लाभ चाहते हैं जीवन में कि हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे बच जाएं, बार बार माँ के गर्भ में आने से बच जाएं, जन्म लेने से बच जाएं। और तब हम सोचते हैं कि भाई भक्ति क्या है? भाई इतना बड़ा वरदान चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं, और भगवान की प्रेममयी सेवा पर कई प्रश्न उठा देते हैं। कई प्रश्न, कई तर्क, कई कुतर्क, कई सवाल खड़ा कर देते हैं, और फिर वो प्रेममयी सेवा से हम बच निकलते हैं। और उसके बाद यहाँ वहाँ आनंद ढूंढते हैं तो भाई वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो भगवान की प्रेममयी सेवा में ही आनंद है। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो भक्ति है भगवान की प्रेम से की गई सेवा। और भक्त और भगवान के बीच एक ही संबंध है, एक ही संबंध है कि भगवान आपके अपने हैं और भक्त उनके अपने हैं। लेकिन इस जगत में जो अन्य चीजें हैं, जितनी भी दैहिक वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उस पर जीवात्मा का कोई अधिकार नहीं है। उस पर सिर्फ भगवान का अधिकार है। और उस संपत्ति का, यानी भगवान की संपत्ति का भी यदि हम भोग करते हैं तो कई कई बार धन्यवाद अदा करते हुए भगवान को तब हमें उसका भोग करना चाहिए। और वो भी पहले भगवान को वो चीज अर्पित करते हुए, भगवान को जो है बताते हुए कि प्रभु ये आपकी चीज है, आपकी कृपा से ये मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए धारण कर रहा हूँ, और वरना मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और ये आपके लिए रहे। इसी के लिए मैं अपने सांसों को बचाना चाहता हूँ, अपने शरीर को ठीक से रखना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे इसकी जरूरत है। ये सारी चीजें जो है ना, बहुत कह लीजिए कि ट्रेनिंग की बात है, बहुत बड़े प्रशिक्षण के बाद ही आती है। तो खैर, आपने जो सवाल पूछा मेरे ख्याल से आपको उत्तर समझ आ गया होगा कि भगवान की सेवा ही भक्ति है। मैं देवेंद्र कुमार यूपी टावर से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग जब मंदिर में जाते हैं
और मंदिर में ने ये भी पढ़ा है कि एक जगह प्रसाद चढ़ाने के बाद दूसरी जगह प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ये बात सही है कि नहीं है? जो प्रसाद हम एक ही जगह चढ़ाएंगे उसके बाद अलग नहीं चढ़ाएंगे, अगर चढ़ाएंगे तो वो प्रसाद झूठा माना जाता है। देखिए, ये जो सारे जो भेद खड़े हुए वो इसीलिए हुए कि हम कई कई देवताओं की पूजा करते हैं और समस्त देवताओं को ईश्वर तुल्य मानते हैं। समस्त देवी देवताओं में विश्वास रखते हुए सोचते हैं यही भगवान है। तो सारे लोग जो है इजी वे आउट यही करते हैं कि मंदिर गए, थोड़ी सी बूंदी के ले गए या थोड़ी मिश्री ले गए और जाकर के पहले जो भी पहली मूर्ति आई उसके आगे रख दिया, फिर दूसरी मूर्ति आई थोड़ा उसके आगे रख दिया, फिर तीसरी मूर्ति आई थोड़ा उसके आगे रख दिया। तो वो यही करते हुए चलते हैं बेचारे। अब उनका भी कोई दोष नहीं है, अज्ञान के मारे हैं, है ना। बड़ी अजीब सी बात है, जिसके लिए जीवन मिला है, जिसे जानने के लिए जीवन मिला है, उसे ही हम जानना नहीं चाहते और ना जाने कितने ही इल्जाम ऐसे लोगों पर लगा देते हैं जो उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे होते हैं, जो अनुभव युक्त हैं, भगवत अनुभव युक्त हैं, भगवत साक्षात्कार जिन्हें हो चुका है। हाँ, तो उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते हम सोचते हैं बस ऐसे ही कर लेंगे तो क्या है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। कई जगह मैंने देखा है कि लोग जो है अपने बच्चे के जन्मदिन पर तो बहुत सारी चीजें, ढेर सारी चीजें बना देते हैं और जब भगवान का प्राकट्य दिवस आता है तो कहते हैं अरे भगवान को क्या है, थोड़ा सा बस ये चढ़ा देते हैं और बस हो गया ना, चीनी चढ़ा देते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, ऐसे कह के अपने काम में लग जाते हैं। अब भाव के भूखे हैं ये लाइन बोल दी, मगर ये इसका जो है मर्म नहीं समझा कि भाव तो आने में जन्म लग जाते हैं। भगवान के प्रति भाव इतनी आसानी से आते हैं क्या? अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव भी कहाँ आप दे रहे हैं, भाव का भी अभाव है। और ऐसे ही चल रहा है सारा सिलसिला। तो आपने पूछा कि क्या प्रसाद झूठा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं तो सही बात यही कहूंगी कि यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंति तत् स्कंद भुजो शाखा, यानी कि अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ की जो सारे अंग हैं, वो चाहे पत्ते हों, चाहे फूल हों, चाहे फल हों, वो सब जो है अच्छे से पोषित हो जाते हैं, है ना। उनको अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के चरणों में भोग लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो फिर क्या होता है कि समस्त देवी देवताओं को भोग स्वतः प्राप्त हो जाता है। आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये बात मान करके चलेंगे तो फिर ये बीच में इतनी दुविधाएं और इतने प्रश्न नहीं उठेंगे। बाल प्रकाश विद्यार्थी, नंद विहार कॉलोनी, द्वारका। मैं भगवान का प्रचार करता हूँ, क्या इससे हमें कोई लाभ मिलेगा? देखिए, आपने पूछा कि भगवान का प्रचार करता हूं मैं, क्या लाभ मिलेगा इससे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आचार विहीन अगर प्रचार है तो इससे क्या लाभ मिलेगा। आचार युक्त अगर प्रचार है आपका, यानी कि आप प्रचार जो कर रहे हैं उस पर खुद भी अमल कर रहे हो, अगर आप कहते हैं कि भगवान ही को समर्पण करो सब कुछ अपना, तो आपका भी समर्पण पूरा होना चाहिए 100%, तभी आप दूसरे को कहने के काबिल होंगे। और अगर आप कहते हैं कि भगवान का नाम लो, तो आपको भी कम से कम अपनी जिंदगी का या कह लीजिए अपने दिन का 80% भगवान का नाम लेने में बिता देना चाहिए, तभी जो है आप किसी को प्रचार करने के लायक होंगे। तो पहले आचरण अगर आपका सही है और आप प्रचार करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे आपसे। आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं इस फोन नंबर पर 011-228-31748। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए पार्वती राठौर को। नमस्कार। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की